प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों का मैं कृतज्ञतापूर्वक अनुग्रहीत भाव से अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। वो इसलिए, कल की वीडियो मैंने रात में ही रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन मैंने रात में देखने के बाद, बोलने के बाद अंतर्मन में कुछ द्वंद्व सा था और हम उसको पब्लिक करने में कसमकस में थे, थोड़ा सा असमंजस। और उस असमंजस का कारण आप लोग जानते हैं, देश का वर्तमान माहौल, उसमें प्रशासनिक जिम्मेवारियां। यही अगस्त का महीना है जिसमें पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करने जा रही है। हम वकील बंधुओं को सबसे पहले समाज के सबसे गण्यमान्य में सबसे अग्रगण्य अधिवक्ता बंधुओं को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन में अपना सहयोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से भरपूर निभाना चाहिए। तो वही कसमकस मेरे में था कि ये जो कुछ बोला गया है, इसका सामाजिक तात्कालिक असर हमें ना यूट्यूब चैनल वाले कंट्रोलर की कोई चिंता है, ना आप सब्सक्राइबरों की कोई चिंता है, लेकिन इसकी चिंता है कि इस बाणी से जो चीज़ सोसाइटी में जाए उससे पीस ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो सुबह भी उधेड़-बुन थी, लेकिन एक बार मैंने पूरा वीडियो देखा और आत्मा से हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु आपने बुलवाया है और ये मैं पब्लिक कर रहा हूँ। हमारे अपेक्षा के विपरीत, हमें जो आशंका थी, आशंका रूपी अपेक्षा के विपरीत बच्चों ने, हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने उस तथ्य को, यानी ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों को शेयर करूंगा तो हंसी भी आएगी और आप हमारे अनुभवों से, कच्चे अनुभवों से आप पक्के अनुभव की ओर बढ़ने के लिए सीखेंगे। हमें यह साफ पता चलता है, आदर्शात्मक बातें आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा अगली पीढ़ी तक खत्म हो जाएंगी। व्यवहारिक बात यानी प्रैक्टिकल लाइफ चल रहा है और इसके इतर एक भी सेकंड, माइक्रो सेकंड आज का युवा बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जिस चैनल से परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है, उसमें 48 साल 50 साल तक के अधिवक्ता हमारे साथी हैं। आप जानते हैं, कोई भी बच्चा हो, कैसे भी संस्कार का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन अगर वो 25 क्रॉस कर गया है तो धीरे धीरे जिंदगी के अनुभव से हर कोई, चाहे 24 घंटा एसी में ही रहता हो, उसके भी अपना अनुभव होते हैं। अनुभव से सीख के परिपक्व हो जाता है। सोसाइटी में कैसे बोलना है, कैसे समझना है, कैसे बातों को लेना है, कैसे प्रतिक्रिया करनी है, बहुत कुछ सीख जाता है। और इससे नीचे के युवा हमसे संबद्ध नहीं है, मिनिमम 22 साल, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिक्रिया का, ताप का असर मुझे पता चलता है। एक बार मैं दूसरी छोर पे मुड़ूं, आज की बात शुरू करूं, सभी अपने प्यारे अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए विनम्र आभार प्रेषित करता हूं। स्वीकार करिए, यही चाहिए मुझे। आपने मानववाद के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना होगा, या अगर मानववाद नहीं जानते तो अरविंदो को जानते होंगे, महर्षि अरविंद। या अगर नहीं जानते तो इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में मौजूद है। गूगल पर मारिए सर्च, पढ़िए फिलॉसफी, मानवेंद्र नाथ राय को पढ़िए। अरविंद घोष के बारे में एक प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध बुद्ध पुरुष का आकलन है कि जितना गांधी, सीमांत गांधी, भगत सिंह, क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ादी में पाने के लिए अपने आप को खपा दिया, जिंदगी धूल में मिला दी, उसके विपरीत महर्षि अरविंदो अकेला शख्स, जिसने केवल योग से, अस्तित्व से प्रार्थना की, मानववाद, स्वतंत्रता की। यानी ऐसा व्यक्ति
जिसमें अस्तित्व की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड, पूरे वातावरण के लिए आवाहन करके पास बुलाने की सामर्थ्य आ जाए। जैसे वो हनुमान जी के विशेष आराधक धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके आवाहन पर हनुमान जी से रिलेटेड शक्तियां आती हैं और लोगों के काम जो उससे रिलेटेड है उस सीमा को समझते हुए वो बताते हैं। ऐसे ही बुद्ध पुरुष जो समर्थ है, यानी इतना वो सीधे अस्तित्व ही हो जाता है, उसमें ये भूत भविष्य यानी त्रिकालज्ञ वाली स्थिति भी आ जाती है, जबकि वो परम बुद्धत्व के बहुत नीचे की अवस्था है, त्रिकालज्ञ अवस्था। ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, जो अध्यात्म के क्षेत्र में जिनको प्रगति होगी, जिनको सूफियाना प्रगति महसूस हुई होगी, उनको पता होगा किस महबूबे इलाही के लिए एक फिरदौस हो जाता है। वो मंसूर क्या कह रहा था, अनहलक, वो जो वो है अस्तित्व जो है जिसपे पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, वैसी ऊर्जा इसी पिंड में, इसी कुरूप स्वरूप टेढ़े ऊंचे सीधे काले गोरे मध्यम शरीर में समा जाए। ऐसे 100 पुरुषों की जरूरत आह्वान किया भगवान रजनीश ने, मुझे पूरे विश्व में प्रेम को प्रसारित करने के लिए, प्रेममय, न कोई जाति न कोई धर्म, जो मैं आदर्श की बात कर रहा, ऐसा कोई मिला नहीं। आप सोचें, क्रिश्चियन रिलीजन यीशु के बाद किसी को कह सकता है, कोई पोप में है वो सामर्थ्य, किसी पादरी में है, छू तक नहीं गया है। यहाँ हमारे केरल में कोई नन हुआ था, उसको दुकान का आके पोप छू छा गए थे, कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में अमेरिका जो विश्व में लगभग हुकूमत किए जा रहा है, कोई खोज नहीं है उसकी। हमारी वो खोज जो हमारे महर्षियों ने, मुनियों, ऋषियों ने 5000 साल पहले, बहुत पहले करके हमको वो शास्त्रगत, अनुभवगत विशुद्ध चीज दी, जिसमें एक ही चीज समा जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। उपनिषद की लाइनें हैं ये। चाहे आप दयानंद सरस्वती को लें, हम कहते हैं रहीम को लेते हैं, हम कहते हैं ऐसे इंग्लिश तमाम विद्वान हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया, वो बार बार गीता की बात करने लगते हैं। क्यों? केवल गीता ही नहीं, हल्दी, प्याज, लहसुन, भारत की वनस्पतियों में होने वाली अनेक वनस्पतियों का पेटेंट अमेरिका करवाए बैठा है। जब आपको अपनी खबर नहीं रहेगी तो जिसके पास बुद्धि होगी वो खबर ले लेगा। आपके जेब में हीरा पड़ा है, आप उसको गिलंट समझ रहे हैं या पत्थर। जैसे जवाहरात की निगाह पड़ेगी, अगर उसका ईमान डोल गया तो गिलंट के रूप में ले लेगा, आपके आंख के सामने उसका बटखरा बना देगा और आपके हटते ही उसको करोड़ों, खरबों, अरबों, लाखों में बेच लेगा। यही हुआ है। हमारी पीढ़ी में जो बच्चों का जनरेशन आया और बाह्य आक्रमण हमारे राष्ट्र पर, हमको ऐसी मिसकंडक्टिंग दे गया। चीजें तो बहुत कुछ मिली, अंग्रेजियत आ गई, जमाने को समझने की भौगोलिक परंपरा विकसित हुई, मल्टीमीडिया सेट के ज़माने में हम सब कुछ दुनिया को लगे अपने बंद कमरे में, लिहाफ के नीचे ठंडी हो या गर्मी में अपने कमरे में सब कुछ देख रहे। साधारण सा साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार बहुत कुछ खुलेआम देख रहा, कुछ पर्दे में नहीं रहा। लेकिन आप अनुभव करें, बेपर्द इस दुनिया में पर्दे पर जिसकी इतनी आस्था हो, मैं मध्य एशियाई पूरे राष्ट्रों की बात कर रहा, हमारे ही कल्चर में पर्दे को अगर संस्कार और मर्यादा की दृष्टि से देखें औचित्यपूर्ण है, लेकिन अगर हठधर्मिता की दृष्टि से देखें तो मूर्खतापूर्ण है। वही यूरिया खाद एक सीमित मात्रा में मक्के के नवजात पौधे पर पड़े पल्लवित होकर भुट्टे का रूप लेता है, और भुट्टे से बहुत कुछ बनता है। मक्के की रोटी, मक्के के आटे से बिस्किट, पार्ले जी,
क्या क्या स्वाद नहीं लेते महाराज, लेकिन तब जब मक्का हो जाता है, लेकिन अगर उसी मक्के के पौधे पर बेवकत आवश्यकता से अधिक यूरिया खाद पड़ जाए तो जय सिया राम। यही हुआ है। जिस समय जब हमारी संस्कृति को पनपना चाहिए था, उस समय हमारी अपार ऊर्जा आपसी कलह, आपसी वैमनस्य, आपसी खींचातान में आज से नहीं 10,000 साल से बर्बाद हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेताजी, स्वर्गीय नेताजी जो उन्होंने कहा था देश की आज़ादी के बाद रेडियो पर संबोधित करते हुए कि भारत को 10 साल तक अधिनायक तंत्र की जरूरत है। जब नेहरू जी शपथ ले रहे थे उसी समय की बात है, 46 में जब उनका प्लेन उड़ता है और उनको मारा जाता है कि वो प्लेन में क्रैश हो गए। गलत बात है ये, वो जीवित थे। मैं इस पहलू को दृढ़ता के साथ मानता हूं। मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट कुछ भी कहे, वो महर्षि अपने आप को सीक्रेट करके दुनिया में देखा कि कैसी ये दुनिया है जिसके लिए मरिए वही आपको विष दिलाता है। यही चीज आपके अध्ययन में भी चल रहा है। आप क्या समझते हैं, जो सिलेबस आपके साथ है तीनों नया वाला, उसके संकेत मिले और मेरी वो बात भी स्वभावतः तात्कालिक रूप से सिद्ध हो गई। आपने देखा लगातार डे बाय डे, एक दिन के अंतर पर, परसों भी और कल भी, राज्यपाल महोदया ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और उसमें कानून में फेरबदल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हुए ब्यूरोक्रेटरों ने, न्याय विभाग के सारे सचिव, कर्मचारी सब लग के फाइनलाइज्ड किए हैं। लेकिन सनद रहे आपके एपीओ के संदर्भित जो विषय बदलाव संदर्भित प्रस्ताव थे वो पास नहीं हुआ है। नहीं वो सर्कुलेट होता कमीशन की वेबसाइट से नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के वेबसाइट से आपके मोबाइल में होता, नहीं हुआ। विधानसभा का सेशन खत्म हो चुका है, मानसून सेशन समाप्त, अब विंटर सेशन का भी इंतजार कीजिए। इस समय मैं कुछ भौगोलिक और वर्तमान स्थिति पर आपकी नज़र दौड़ाना चाहूँगा। 5 दिन में पुलिस भर्ती होनी है। महाराज, हमें लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा के विपरीत अपेक्षा सर्वाधिक सख्ती, सावधानी, अति सतर्कता बरतते हुए गवर्नमेंट दिखाई पड़ रही है। अभी से उस दिन क्या होगा, 5 दिन क्या होगा, ये परमात्मा जाने। मुझे इस बात में उतनी ही सत्यता की बू आती है जैसे सूर्य पूरब से निकलता है कि अगस्त के महीने में सिवाय पुलिस भर्ती के कोई भी संस्था, चाहे यूपीएससी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई अन्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, कोई भी संस्था इसके पैरेलल अगस्त महीने में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। आपका एपीओ तो बड़ी दूर की बात है। ये जिम्मेवारी अगर सरकार सही से निभा ले गई, बहुत बड़ा ये धब्बा लगा हुआ है। फिर दूसरा जिम्मा 22 दिसंबर को आरओ है। सनद रहे अपने मंडल में आपको सेंटर नहीं मिलेगा, दिव्यांगजन और महिलाओं को छोड़कर। कसमकस भरा है। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गया, पेपर लीक होना, विसंगतियां हुई, वही चीज जो धारा के विपरीत अगर चलते हैं, जैसा कि समाज में जो जरूरत थी, जो नेताजी देश के प्रति कह रहे थे, उसको नहीं हमने अपनाया है। हमने राजतंत्र में धीमी प्रगति, बहुत स्लो स्वीट, उसका नतीजा 4 लड़ाइयां हमने झेली तड़ातड़। पाकिस्तान से 65 में, फिर 71 में, फिर दोबारा करगिल में। इतना हमने अपनी ऊर्जा, अपने सैनिकों की क्षति, जमीन भी गंवाई अपनी पॉलिसी का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से। जो लोग कर सकते थे वो बचे ही नहीं। वो बुद्धि, वो प्रयोग करने की प्रयोगशाला का व्यक्तित्व ही नहीं बचा। ये दुर्भाग्य देश का। ऐसे ही चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, पलटिए, प्राचीन इतिहास पढ़िए। कुलोत्तुंग प्रथम हो, राजेंद्र प्रथम हो, जो श्रीलंका जाके ठीक करता है,
गांधी जी के अति आत्मविश्वास का नतीजा है भारत की दुर्गति। ये समझने के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, सिर्फ संकेतों में समझें। आदर्श को प्रयोग में बदलना, सत्य का प्रयोग करते थे और उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारना चाहते थे, जो कभी नहीं उतरेगा। इस राजनीति को जो हम वर्तमान में प्रजातंत्र के नाम पर हिंदुस्तान में देखते हैं, इसको सही ढंग से अगर कोई हैंडल कर सकता था तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ तत्काल तौर पे तो सुभाष बाबू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों को कोई पावर नहीं मिली। ये दुर्भाग्य है देश का। इसमें कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, ये चलता है। वामपंथ, दक्षिणपंथ, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे कि अगर समय रहते आपने औचित्यपूर्ण निर्णय नहीं लिया तो जितनी विसंगतियां, जितना वर्ग भेद, जाति भेद, आडंबर तब वर्तमान में अपने देश में, उस देश में देख रहे हैं जो एक जमाने में बहुत ऊंचाइयों पे था, यही होगा आपके साथ। पैरेलल यही होगा। अगर आपने अभी अपनी ऊर्जा BNSS पर ईमानदारी से, ठोस लोकल लॉ पर, रेवेन्यू पर आपने क्या काम किए हैं, आसामी की बेदखली पर परफेक्ट नोट्स है आपके पास, ले आए मार्केट से सड़ी गली गाइड। यही चीज अवसर के तौर पर अगर अस्तित्व ने हेमू को तीर ना लगा होता, दुर्भाग्य देखिए कैसे खेलता है प्रारब्ध के साथ। अभिमन्यु अगर पूरा चक्रव्यूह तोड़ना जानता, आप देखें अपने जिंदगी में भी इसी को देखें, जब जब आप सफलता या किसी बड़े चीज को करने के मोड़ पे आके खड़े होते हैं, उसी वक्त कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने कर्म जो स्पिरिचुअलिटी बताती है, और उधर तो आपको मोड़ना नहीं है, उधर तो कोई अर्थ ही नहीं रखता। मैं ऐसे तमाम अधिवक्ता साथियों को जानता हूं जो पदों पर हैं, उनको उनके परिवार का संस्कार, वो रट वट के कैसे आ गए हैं, डिपार्टमेंट खा रहे हैं, ठीक है, न्याय सेवा कर रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में अभियोजन के स्तर पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर के स्तर पे, चाहे जजशिप में। लेकिन अगर उनको जीवन परक मूल्य, जीवन मूल्य क्या होता है, जीवन का कहाँ पे है, क्या है मानव जीवन, कुछ नहीं मालूम, वो उतना ही कर लें, धन्य बनाइए। हर व्यक्ति से उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति अरविंदो नहीं हो सकता। लेकिन अरविंदो का असर हजारों पे पड़ सकता है, जैसे बुद्ध का पड़ा पूरे दक्षिण एशिया पर, जैसे भगवान राम इतने पहले दुनिया में पहले आए, अभी तक असर है। हनुमान जी सदा वर्तमान है। एक अच्छा खासा मतावलंबी जो पूरे साउथ एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक लपटें जिसकी जा रही हैं, मोहम्मद साहब को लेके मर रहा है। ऊर्जा ही तो है, थी 3.5 हाथ की शरीर। तो इस कंपटीशन में अपनी ऊर्जा को डेवलप करने का वक्त है भाई। ये प्रवचन के तरीके, प्रवचन में रस लेने के तरीके से हमारी बातें मत सुनना कि बड़ा बढ़िया मोटिवेटर है। नो, मोटिवेटर नहीं है हम, मोटिवेटर कभी कहलाना नहीं चाहेंगे। प्रायोगिक सच, जैसा कि मैंने कहा कि भी मैं बातें कहूंगा तो आपको हंसी आ जाएगी, बिल्कुल आदर्श की तरफ नहीं, सत्य के प्रयोग नहीं करने हैं, जो है व्यवहारिक धरातल पर उसको जल्दी क्रॉस करना है ईमानदारी के साथ। वहां ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर पढ़े और ये परीक्षा के सफलता के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी स्तर पर, चाहे एडीजे, चाहे डीजे, चाहे जूनियर डिवीजन या एपीओ, किसी भी स्टेट का हो, वहां बेईमानी नहीं चलेगी। और आज के इस भयंकर नक्काले युग में जो डेमोक्रेसी वर्तमान में देख रहे हैं आप, छीछा लेदर, किसी नाम की डेमोक्रेसी नहीं बची है, उसका जोड़ के उसका तोड़ के इसका ये वो षड्यंत्र, वैसे ही आपके इस स्टडी सेक्टर में इतने मगरमच्छ आ गए हैं कि किसके मुंह में आप कब चले जाएंगे, किसको किस अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बहन को कोई कोचर सीधा निगल जाएगा, कुछ कहना मुश्किल
है ना विचित्र समय। केवल आप जो वातावरण, राजनीतिक वातावरण धूमिल हो रहा है, धुंध हो रहा है, गर्दिश फैली हुई है, वो केवल वातावरण वही नहीं है, आपकी इसमें भी खुमारी है जो आप फेस करेंगे इस साल के लास्ट तक या अगले। उसमें भी नए 3 लाख का एक अच्छा खासा जो नया संगम आया है, त्रिवेणी आ गई है, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और उसमें समय चाहिए। मैं 2 महीने पहले से तो नहीं, लेकिन जब इधर ये लगा कि जुलाई लग गई तो मुझे क्लियर हो गया अब भैया प्री और मेंस की पूरी तैयारी नई ला पे ही होगा। एक सहारनपुर से हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे से मॉक में जुड़े थे, अर्पित कुलश्रेष्ठ जी, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हालांकि वो जनरल वे में कह रहे थे, पिछले साल इसी महीने में ही उन्होंने ये बात कही थी कि सर ये नई ला आएगी और नए ला पे ही सब कुछ होगा। ये उन्होंने जनरल वे में कही थी, कोई उनको इतना सब नहीं पता था कि ये सब घटनाक्रम हो जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से उनकी बात सही गई और इस दिशा में अब आप बढ़ गए हैं कि अगर आप यहाँ सोए, अगर आप यहाँ गांधी जी की तरह प्रयोग करने में लगे तो कोई ना कोई गोली मार देगा। यहां वो व्यवहारिक सच्चाई चाहिए जो भगत सिंह विचारों में जी रहे थे, उसका प्रयोग चाहिए। हर वक्त लक्ष्मण गलत नहीं है, जितने चुस्ती से धनुष उठा के देते हैं, मारिए तीर सूख जाए समुद्र, कैसे नहीं रास्ता बनेगा। वो फुर्ती देखिए लक्ष्मण की। हमेशा राम ही नहीं सही हैं, हर एक दूसरे की जरूरत है। यहां अगर पीछे के एग्जाम्स में आपने लगातार गलतियां की हैं, प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो आप असफलता रूपी रावण का वध करने के लिए लक्ष्मण को भी सुनिए, लक्ष्मण को साथ लीजिए, यानी वो आक्रामक अस्त्र का भी प्रयोग कीजिए जो अभी तक आपने नहीं किया। मतलब बेदर्दी के साथ, करुणा त्याग कर, दया त्याग कर, निर्दयता के साथ अपने ऊपर हुकूमत कीजिए। आपका मन आपको ना शासित करे, आप कंट्रोल करें निर्दयता के साथ अपने आप पर। आप ऐसा करके तो देखें महाराज। 5 महीने का समय देता हूं मैं, और 5 महीने में 5 महीने के पहले आपका प्री नहीं होने वाला, आप कह सकता हूं। अगले महीने मतलब इसी महीने में बाई चांस वैकेंसी है, तब भी करवा ले हाई कोर्ट। करवा तो रहे तो कुछ लोग 21 जुलाई को एग्जाम, कुछ सितंबर में करवा रहे हैं। बड़े मैं तो मुझे हैरान होता हूं ये कैसे सोर्स वाले हैं। फोन करके हाई कोर्ट की HJS सेल में पता करवा लेना और वो बता देंगे कर्मचारी आपको। दामाद लगते हो। बहुत जल्दी अकल ठिकाने लगेगी। हमें तो किसी को इंतजार हो या ना हो, मुझे इस HJS का फाइनल रिजल्ट परमात्मा से ज़्यादा इंतजार मुझे है। इस अपेक्षा से नहीं कि मैं इसमें सफल हूं कि नहीं सफल हूं, नो। हम ये देखना चाहते हैं फाइनली कौन कौन सफल हुआ इसमें। और आज ही ये बोले देता हूं, ये वैकेंसी जिस गति से है, जो इसमें पीछे की योजनाएं हैं विवक्षित, वो अगले साल यही महीना ना आ जाए तो ताजुब नहीं। बाकी जिसको जो सोचना हो सोचे। और रोज की तरह क्लासों में भी मैं कह रहा हूं रेगुलर, यहां फिर दोबारा कह देता हूं कि जो लोग सारे 62 एक्ट पर, 60 एक्ट पर कमांड करने के लिए किसी कोचर के अनुरक्षण में हैं और अपने आप को सूरमा बन रहे हैं, याद रहे रिजल्ट प्री का जब डिक्लेयर होगा, किसी भी उसमें से किसी भी अधिवक्ता को 40% से ऊपर नंबर मिल जाए प्री में तो बताना, माइनस मार्किंग ना होते हुए भी। जो आप ADJ बनने का सपना देख रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ कह रहा हूं, इसी मुंगेरी लाल के सपने या कृत्रिम लबादे रूपी आदर्शात्मक विखंडित धारणा से युक्त मन चंचल मन के अधीन विचारधाराओं से ग्रसित हैं, मोह से ग्रसित हैं। कुछ नहीं होगा। FB पर बढ़िया कोट टाई उसका करके फोटो लगाने से आप जज नहीं हो जाएंगे। जज की कुर्सी पाने के लिए जितना आप करते हैं फोकसबाजी, अधिवक्ता बहन का मैसेज आ रहा है इसमें,
मुझे लगता दिल्ली से इसने किया। इतना ही कह सकता हूं, ये बाह्य रंगो रोगन से बचिए। अगर आप ऐसा ज्यादा करते हैं, मतलब ऐसा करूं ऐसा दिखूं, आप ये समझ जाएं आपको एक खतरे की घंटी बता रहा हूं। पढ़ते नहीं आप, केवल कल्पनाओं में पद जी रहे हैं। कल्पनाओं में पद जीने वाले, और आषाढ़ मास में, अब तो कम हो गया, आषाढ़ मास की पहली बारिश में राणा टिग्रेनाओं की टर टर की आवाज करने वाले कभी भी अंतिम दरवाजे पर नहीं दिखाई देते। जिनको बहुत जल्दी है परीक्षा की तिथि की, जिनको रोज पता करनी है सीट, जिनको हर बात हर तीसरे दिन कोई ना कोई कॉल कर देता है, सफल हो जाए मिलना। और इस साल इस वैकेंसी में जो इस साल आई है, चाहे आरओ हो, चाहे जे हो, चाहे एचजेएस अगर आ गई तो जे आ गई, तो एपीओ आ गई, तो जो इस साल आ जाएगी, मतलब 25 ना लगने पाए, वो जो चैत्र नवरात्रा का शुक्ल पक्ष होता है, इसके पहले जितनी वैकेंसी आएंगी सब पे शनि भगवान का दंडा है। लगाओ जैक, लगाओ जैक। इसीलिए मुझे बड़ी इंटरेस्ट है एचजेएस का फाइनल रिजल्ट यूपी का। मतलब उतना प्रयोग एडिशन नहीं किया होगा जितना मैं इस वैकेंसी में करूंगा। आने दीजिए रिजल्ट, अभी प्री हुआ नहीं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। बड़ी जबरदस्त तैयारी है, लगाओ जैक। ये आप में तब आता है जो ध्रुव में आया। ऐसी तपस्या की कि सकल ब्रह्मांड की ऊर्जा वायु उल्टी मतलब सिकुड़ने लगी, सब मरने के नजदीक। कहे क्या दिक्कत है, इंद्र के सभा में हाहाकार, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? कहीं छोटा सा बच्चा है, उसने सांस रोक दी ये दुनिया की, नारायण को उतरना पड़ा। जिसको जिस रिलीजन वालों को कपोल कल्पना और वो लगता हो लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का ठेका थोड़े लिया हूं यहां, अगर सीख सकता है तो सीख जाए। वो ध्रुव तपस्या बोली जाती है। ध्रुव तारा मशहूर है, जिसको दिशा भ्रम हो ध्रुव तारे से दिशा का ज्ञान कर ले। ऐसे प्रहलाद, पक्षियों में ऐसे गरुड़, नदियों में भागीरथी गंगा। अब मैं मत कह रहा हूं कि मधुसूदन ने, माधव ने गीता में जो कुछ अर्जुन को सुनाया वो सब। क्यों ये नहीं कहा कि जानवरों में मैं चूहा? क्यों नहीं कहा भाई? क्यों कहा मृगराज सिंह? कुछ तो खासियत है। भगवान को नहीं देख सकते, माधव को नहीं देख सकते, तो सिंह का जीवन शैली देख ले, गरुण का देख ले, गंगा जी को देख ले जो प्रकट है। शंख चक्र पद्म नहीं देख सकता, इतना तेरी ऊर्जा नहीं है, तो तू प्रकट सच जो एकदम सड़क छाप दिखाई देता है। कभी सिंह का झुंड देखा और गीदड़ों का? गोल बनाकर पढ़ेंगे, पढ़ो, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कब सिलेक्शन हो जाए बताना। आज के गूगल के जमाने में, ऑनलाइन के जमाने में बहरूपियापन छोड़ो, बिल्कुल ठोस, और जैसे मैंने कहा अपने ऊपर कठोर शासन, और कोई चारा नहीं है। अपने को कुचल देने का मादा, अपने ऊपर प्रयास धर्म यज्ञ है। आप ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे जो पथभ्रष्ट हैं, कैरेक्टरलेस हैं, दारू भी पीते हैं, और ऐसे तमाम नशे का शिकार हैं। सिगरेट नाम बात है उनके लिए। दिल्ली में कहीं भी आए आपसे मिल सकते हैं, फॉरेन कल्चर है, इंडियन का इसमें नहीं जाता मैं, सफल हो जाते हैं। क्यों? वो सब कुछ गलत करते हुए एक चीज सही करते हैं, और आप सब कुछ सही करते हुए वही मेन चीज गलत करते हैं। पढ़ते नहीं ईमानदारी से। यकीन से कह रहा हूं, अगर कायदे का नशेड़ी होगा, कसम से जो लाइन बाय लाइन समनुदेशन के नियम समझाएगा, अग्रनयन के नियम समझाएगा, शिवदासन का केस, आप इतना ही समझ जाएं कि चीजों को जो एक संपार्श्विक होता है, जिसे कनेक्शन लिंक हो जाता है, वो आपके दिमाग में कैसे बैठता है आपका अंदाजा नहीं होगा।
आप दूध दही छाछ पी के बैठे हैं, कोई पी के बैठा है। ये प्रतियोगिता नैतिकता अनैतिकता की नहीं है, मैं कई दफ़े कह चुका। यहाँ अगर ये भ्रम है कि पीला कपड़ा गुरुजी बताए हैं, गुरुवार को अगर पेपर हो तो बैठ जाए, नो, क्या मेमोरी में है, वो फर्क डालता है केवल सफलता के लिए। ये सारे मानक नहीं, आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद भारतीय प्रशासन में दशा देखिए, कितने अय्यास किस्म के आपको आईएएस ऑफिसर मिलेंगे, आईपीएस मिलेंगे, जुडिशरी में मिलेंगे, मक्कार। घिन आएगी अगर आप स्वच्छ छेड़ देखे हैं। वो गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसमें एक प्रसंग आता है होरी और एक प्रसंग आता है मालती। वो मध्यवर्गीय कल्चर, अपने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का कल्चर है, होरी के माध्यम से बहुत सटीक दिखाया है वो मुंशी प्रेमचंद ने। लेकिन मालती और जो मेहता, उनका जो प्रसंग है, शहरी कल्चर सही से नहीं दिखा पाए। गोदान को पढ़कर शहरी कल्चर का वो ऐसा समानांतर उम्मीद मत कर लेना। उसको उम्मीद करने के लिए शहर में केवल 3 साल रह जाना, किसी भी शहर में। अब लगभग कल्चर समान होता चला जा रहा है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऐसे पे काम करने का वक्त है। महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहे हैं। एक सीधा क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत संबंध, नेपाल भारत संबंध, श्रीलंका भारत संबंध, कितने परिप्रेक्ष्य सटीक उत्तर में 250 शब्द के बढ़िया से तैयार हैं, खाली रिलीए चलेगी। किसी अधिवक्ता साथी ने हमारे यूट्यूब पर कल बारे में बड़ा सुंदर कमेंट किया, सर आपने वो ऑर्डिनेंस के बारे में जिसके बारे में बोलना शुरू किया था, वो तो बात ही नहीं पूरी। असल में बाबू ऐसा हुआ, हमें ये इल्म नहीं था, हम उसके पहले क्लास रिकॉर्ड किए थे लगभग 55 मिनट का, और वो मेमोरी में फुल था और किसी वजह से फुल था, वहीं तक चला, उसके बाद मेमोरी फुल हो गई। नहीं बोलते हम, उसको कंटिन्यू करते। तो आज प्रतिपूर्ति मैंने कर दिया है उसका। ऑर्डिनेंस का मतलब कि इस सेशन में ऑर्डिनेंस नहीं आया, आपके संबंधित विषय बदलाव का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है, ये साफ है। विंटर वेकेशन, विंटर सीजन में जो आएगा, हालांकि नए रूल के तहत विधानसभा का सेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। स्पेशल इसी आपकी विषया को पास करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो। लेकिन पहले योगी बाबा को पुलिस भर्ती करवा लीजिए, लेने दीजिए सब प्रार्थना करिए। आप अपना ये मत स्वार्थ मत देखिए कि हमारी परीक्षा नहीं है, आप ये भी प्रे कीजिए शांतिपूर्वक हो जाए। आप अगर ये शांतिपूर्वक होगा तभी आपका हित जुड़ेगा, नहीं जितना अगर ये डिस्टर्ब रहा उतना आपका भी डिस्टर्ब होता चला जाएगा। शनि की खासियत है बुजुर्गियत में चीज़ें देता है। इस साल को अगर हम पिछले मतलब ऐसे समझें, मार्च से, यानी मार्च 23 से अगर एंट्री मारा है तो अब एकदम बुजुर्गियत में जा रहा है, यानी अब देने के मौसम में है। अगस्त से ही कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी इसमें परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगा। आप जान रहे हैं पीसीएस की डेट लगाई रखी है, पुलिस भर्ती सबसे पहले अगस्त में हो ही जा रही है। तो आपको तो यकीन आना चाहिए ना कि जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से मैं कह रहा हूँ, ये फर्जी नहीं है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर चाहे जितना बड़ा धुरंधर हो, पूछना जाके। बुजुर्गियत में, यानी अगर ज़िंदगी को 65 साल 70 साल का कामन मान लें तो 36 साल के बाद ही कुछ देता है वो, उसके पहले रगड़वाता है। रगड़े तो आप, क्या क्या नहीं रद्द हुआ, क्या क्या नहीं लीक हुआ महाराज, कौन कौन नहीं पकड़ा, किसकी नहीं जमानत हुई। केजरीवाल अंदर, पूरी उनकी टीमें अंदर, ये कौन किया है? हनुमान जी के इशारे पर सब हुआ है। राहु, केतु और शनि, शनि की माया है। अनायास नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा भी वर्ष आएगा अगर मैं यूट्यूब पे मौजूद रहा तो मैं सीधे कहूँगा कोई देवता कुछ नहीं कर पाएगा, पापियों की जय जय, ऐसा भी कहूँगा। इस किस पॉइंट पे कहूँगा? आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर का नाम जानते होंगे, 12 मिहिर, कभी उसके बारे में सर्च करना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस लिए जाने जाते थे? हिंदू राजा, न्याय प्रियता के लिए, जो मुगलिया सल्तनत में जहांगीर को दर्जा दिया गया है, न्याय का घंटा टंगवाया था। स्कोप जुड़ता है, अस्तित्व की कोई घटना व्यर्थ में नहीं हो रही है, आपको फोकट लगे। बांग्लादेश की भी घटना फोकट नहीं है, नियतार्थ। मैंने कितने दावे पूर्वक कल कहा, समय का इंतजार कीजिए। भारत, मोदी जी वो जवाब देंगे जो सदियों तक याद रहेगा।
यकीन नहीं कर सकता बांग्लादेश, दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, और ये सनी करवा के जाएंगे। शेख हसीना कच्ची गोली खाने वाली युवती नहीं है जो अब अधेड़ हो चुकी हैं, जिंदगी उनकी बीत चुकी है। वो दोनों बहनों के प्रति पूरे बांग्लादेश के विरुद्ध इस खुले मंच से शेख हसीना और उनके बहन के प्रति अप्रतिम, अगाध, गहरा, अनन्य प्यार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश की पागल युवा भीड़ हमसे नाराज हो जाए या हिंदुस्तानी पागल नाराज हो जाए। मंसूर के कनात में खड़ा होने वाले में से हूं। हमें आपके फोकट की भीड़ नहीं चाहिए जो अलाउद्दीन खिलजी पे मूवी बनी है रणबीर कपूर वाली, देख लेना। समग्र समझो, ये तब परमात्मा प्रकट करवाता है जब मैंने 20 साल खपाए हैं भाई। कितने जुडिशियल ऑफिसर हैं जो मुझसे 14 साल 15 साल छोटे हैं। सर की छोड़िए, अभी मैं कोर्ट में चला जाऊं, ऐसा कई बार हुआ भी है। सर आप मत आया कीजिए, मतलब उनकी वास्तविक स्थिति डगमगा जाए। ये परमात्मा संघर्ष दिया तो इसने ये भी दिया है जो आप पा रहे हैं यूं ही। और इसको अगर आप प्रवचन समझने की भूल कर रहे हैं, फोकट बातें नजर आती हैं। इसमें हमारे कितने युवा अधिवक्ता बहनें हैं जिनका मैं ऑब्जर्वेशन देख के दंग रहता हूं। 25 साल की एज में क्या कैपेसिटी है। इत्तफाक से बात याद आ गई तो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। हमारे एक स्टूडेंट हैं, हमसे जुड़े हैं, अभी तो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन यकीन से कह सकता हूं 30 साल का अनुभव उस बच्चे में कैसे घुसा। हे भगवान, तब विश्वास होता है कि शंकराचार्य कभी रहे होंगे जो 38 से कम ही एज में दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन शंकराचार्य जैसा कोई नहीं जिन्होंने चारों धाम की स्थापना करी। ये आज के शंकराचार्य नहीं जो बच्चों के प्रश्न पे यहां तक माला लपेट कर बकर बकर कर रहे हैं, कुछ नहीं आता इनको। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बार बार ऐसा कहता हूं कि आपकी एज अगर ज्यादा है तो शर्म कीजिए, और अगर अभी कम है या दोनों के बीच में है तो इससे लर्न होइए, और कम है तो प्रेरित होइए। हम बढ़ के धतुरा, हमको कौन पढ़ा सकता है। अच्छा, यही वो जहर है कि आपको कौन पढ़ा सकता है। बस आपकी असफलता की जड़ इसी में समाहित है। आपको कौन पढ़ा सकता है, इसका मतलब महाप्रचंड सत्य, अहंकार के प्रचंड मूर्ति हैं आप। इसको बदलिए, इसको बदलिए, जल्दी बदलिए, नहीं वही रावण वाला हाल होगा। 10 सिर को स्थित प्रज्ञ रूपी रघुराई बेध डालेंगे, और जब शरीर धराशायी होगा तो पंच कन्याओं की सिरमौर मंदोदरी, आपकी धर्म पत्नी रूपी आपके ही भीतर निवास करने वाली विनम्रता, सहनशीलता चिघाड़ मारकर रोएगी कि कहा नहीं माने ना, हमको कौन पढ़ा सकता है। आज की बात पूरी। सभी अधिवक्ता साथी, आज के वीडियो से तीनों संहिताओं पर और विद लोकल लॉ फिर से सुनो। आपको लोकल लॉ, लैंग्वेज, जीएस और तीनों बहुत अच्छा काम मिल गया है। आप चिंता छोड़ के केवल पढ़ो। भगवान गए थे, ईंट पे ईंट भगवान जोड़ रहे थे कि बंदर जोड़ रहे थे। ये वही बंदर हैं जो नारद को जब मोहिनी वाले में नारायण ने अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया था नारद को। मोहिनी से शादी करने जा रहे थे। योग के क्षेत्र में इतना आगे नारद जी, उनको शादी करने की, रूपवती कन्या के ऊपर मोहित, उससे बौखलाए तो नारायण को श्राप दे दिया। जिस बंदर का चेहरा देकर के आपने हमारी बेइज्जती करवाई है, यही बंदर आपको रामा अवतार में आपकी मदद करके आपको विजय श्री दिलवाएंगे। भगवान का भक्त कैसा होता है और भक्त के ताप को भगवान कैसे झेलता है, हम आप कौन है महाराज। भक्ति से परिपूर्ण होइए।
भक्ति से परिपूर्ण होने का मतलब जो ईश्वरवादी नहीं है वो क्या करे? भक्ति का मतलब अपने अध्ययन से भक्ति करे भाई, ईमानदारी से। भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र पढ़ें, आप चैतन्य महाप्रभु को पढ़ें, आप संत राबिया को पढ़ें, आप मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ें, आपको समझ आएगा जुनून भक्ति क्या होती है महाराज। यही पागलपन अपने अध्ययन में लाके दिखाएं, कैसे नहीं सफलता मिलती। जय सिया राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। रात्रि के 2:30 बज रहे हैं, हनुमान जी बोले जा रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रही हैं। गंगा जी ने आज सुबह सुबह हनुमान जी महाराज का स्नान कराया है और उनके ही शब्द मेरे माध्यम से बाहर जा रहे। मैं सारे शब्दों को लेते हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे द्वारा चलाए जा रहे HJS जूनियर डिवीज़न और APO के संदर्भ में किसी भी स्तर की तैयारी में किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, वहाँ दिखा बगैर 7705090393। एक बार फिर सुने, 7705090393। इसी पर मैसेज करेंगे, इस पर कॉलिंग नहीं होती, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों को। आज की वीडियो पे जो आप लोगों ने देखा उसके लिए विशेष स्नेह देने के लिए मैं अपना अनन्य प्यार नमस्कार प्रेषित करता हूं और कल के लिए पक्के मिलने के वादे के साथ चलता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।